केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, वो भी नियमों के साथ। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी, मगर अब जाकर धर्मावलंबियों की सरकार ने सुन ली है। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार, आरती के आलोक में चमकेगी आस्था, घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज, नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे, गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास। चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। जो सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद जो अब नई गाइडलाइन निकाली है, अनलॉक करने की जो बात है, अनलॉक 1 की जो बात है, तो 8 जून से वो लागू होगा। जो सबसे पहले जो चीजें खुलेंगी उनमें मंदिर मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है मंदिर प्रशासन से, उनका कहना है कि अभी वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंदिर खुलेगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन करवाया जाएगा, किस तरीके से प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मंदिर प्रशासन इन चीजों पर बातचीत कर रहा है। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही, मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। रोज आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ खोलने का जो ऐलान किया, उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और तमाम इबादतगाहों के जिम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए, उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इधर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही थी। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार पर अकाली दल हमलावर था कि कैप्टन सरकार शराब के ठेके तो खुलवा रही है, मगर गुरुद्वारे बंद कर रखे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दारू ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अब तय हो गया कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग,
मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। आज तक ब्यूरो।